अगर तुम बंदूक के बारूद वाली नली में बारूद और गोला दोनों भर दो, फिर फ्यूज जलाओ तो इसे आसानी से दागा जा सकता है। लेकिन उस समय की स्थानीय तोपों को कई चरणों से गुजरना पड़ता था और उनकी गति युद्ध के मैदान के रफ्तार के लायक नहीं थी। लेकिन यह समस्या तुम्हारे जैसे समझदार के लिए मुश्किल नहीं है। तुम पश्चिमी पर्पल मजल का डिजाइन उठाते हो। इसमें मजल ही मुख्य बारूद नली होती है और नली के मुहाने के बाद इसे गोलाकार दिया जाता है ताकत बढ़ाने और विस्फोट प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। इस पर्पल बारूद नली में पहले बारूद और गोला भर दिया जाता है। लड़ाई के समय तुम्हें बस इस पर्पल बारूद नली को बदलना होता है और लगातार फायरिंग जारी रह सकती है। लेकिन पर्पल बारूद नली और मजल के बीच का जोड़ पूरी तरह सील नहीं हो पाता, जिससे कुछ बारूद ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसलिए तुम नली के नीचे को उभरा हुआ हिस्सा डिजाइन करते हो और मजल के उसी हिस्से में गहराई वाला स्लॉट बनाते हो। जब पर्पल बारूद नली को मजल में लगाया जाता है तो मजल के पिछले हिस्से में बने 6 लोहे की छाई डालकर इसे कसकर लॉक कर दिया जाता है। स्थिरता बढ़ाने के लिए तुम बारूद स्टैंड के एक बारूद स्टैंड लगाते हो और इसे घुमाने वाला मैकेनिज्म जोड़ देते हो ताकि आसानी से निशाना बदला सके। चलनशीलता बढ़ाने के लिए तुम उस बारूद स्टैंड पर पहिए लगा देते हो। बधाई हो, तुमने बारूद मशीन गन का आविष्कार कर लिया। अगर बारूद लोडर को एक चपटी गेंद के आकार में बना दो और उसे घुमाकर लगातार पर्पल बारूद नली तुम बचते रहो और लोहे की छड़ों वाला एक फ्रेम जोड़ दो तो ये मध्यम आकार के बारूद मशीन गन बन जाती है। अगर बारूद लोडर को आयताकार ढांचे में बदल दिया जाए और 4 पहिया लगा दिए जाए तो यह एक और प्रकार की मध्यम आकार की बारूद मशीन गन होती है। बारूद मशीन गन का विकास और निर्कल मध्य आकार में यूरोप से हो रही थी। ये एक शुरुआती पीछे से लोड होने वाली बारूद तोप थी जो पूर्व और पश्चिम के समुद्री व्यापार और तीव्र सैन्य सहायता की जरूरतों को पूरा करती थी और आधुनिक बारूदी हाथमारों के तकनीकी नींव की थी। आपके मामले का कसम सब्सक्राइब जरूर करें।